योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम लोग आज से पतंजलि योग सूत्र प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग सभी पतंजलि से परिचित हैं और योग से परिचित हैं कि नहीं? ये सब रामदेव बाबा जी की कृपा है। रामदेव बाबा जी ने योग को प्रचलित कर दिया है और पतंजलि को कर दिया है। तो पतंजलि का आपको शहद भी मिल जाएगा और पतंजलि का च्यवनप्राश मिल जाएगा। और मैंने सुना है कि आजकल पतंजलि के पैंट शर्ट भी मिलने लग गए। तो पतंजलि की कृपा से ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पतंजलि हम देखेंगे कौन थे। मैंने अभी आपको ये प्रणाम मंत्र पढ़ा ना मैंने कि नहीं पढ़ा, है ना? पतंजलि योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जिन्होंने योग के द्वारा मन के मलों को दूर किया है। चित्तस्य योगेन चित्तस्य, चित्त के मल को दूर किया है। पदेन यानी उन्होंने व्याकरण पर एक ग्रंथ लिखा, उसके द्वारा मलम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, उस पद के द्वारा वाणी के दोषों को दूर किया। और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और आयुर्वेदिक के द्वारा उन्होंने शरीर के दोषों को दूर किया। उन पतंजलि ऋषि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। ये है। तो पतंजलि में ये विशेषता थी कि वे तीनों में विशारद थे। और यहाँ पर हमें योग का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण मिलता है। हम देखेंगे पतंजलि के बारे में, ये है बहुत इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद में योग के बारे में हम क्या है पतंजलि में। एक ही व्यक्ति आयुर्वेदाचार्य हैं, योगी हैं और ग्रामेरियन। एक ही व्यक्ति में ये तीनों क्षमताएं। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ये एक संदेश हमें मिलता है। क्या संदेश? और वो ये है कि एक ही व्यक्ति का मन अगर एकाग्र होवे तो जहाँ पर यह लगावे वह पूरी तरह लगाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने एक हमारे लिए, सबके लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। वो ये है, स्वामी जी अपने शिष्यों को कहते हैं, बेलूर मठ में उनको कहा गया, जब दूसरी बार अमेरिका जाने वाले थे तो उनसे कहा गया कि महाराज आप हम लोगों को कुछ बताइए, कहिए। तो उन्होंने मॉन्क्स ऑफ द रामकृष्ण मिशन से पूछा जाए तो सन्यासी वृंदों के लिए है, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट संदेश है जो सबके लिए। उन्होंने कहा कि यू शुड बी एबल टू गो इनटू डीप मेडिटेशन नाउ, एंड द नेक्स्ट मोमेंट यू शुड बी गो एंड वर्क इन द फील्ड्स। बताया होगा, मैदान है, खेत हैं। यू शुड बी एबल टू गो एंड वर्क इन द फील्ड्स। नेक्स्ट मोमेंट यू शुड बी एबल to explain the intricacies of Shastras, and if necessary, you should be able to go to the market and sell the produce of the field. एक क्षण तुमको ध्यान में, गहरे ध्यान में डूबने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरे क्षण यदि आवश्यक हो तो खेत में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। और यदि जरूरी हो तो शास्त्र के गहराइयों को समझाने की क्षमता होनी चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। और यदि आवश्यक हो तो मार्केट में जाकर जो आपने यहाँ पे उगा है उसको बेचने की भी क्षमता। यू शुड बी एबल टू ऑल दिस कैपेसिटी, यानी मन ऐसा होना चाहिए कि आप जहाँ कहीं पे लगाओ वो पूरा लग जाए और पूरा मन को निकाल लो। मिट्टी का लोंदा लीजिए
राष्ट्रीय चिन्ह मिट्टी लगाइए, पट से लग गया, पूरा निकालिए निकल जाएगा। दूसरे लगाइए, लग गया, पूरा निकालिए निकल। जहाँ मन को लगाएं पूरा लगावें, जहाँ से निकालें पूरा निकाल सकें। मेरे मन में ऐसे विचार आया, आप लोग तो माता जी हैं, आप क्या हैं, आप चाहें तो छोला भटूरा बना सकते हैं, चाहें तो इडली डोसा बना सकते हैं, चाहे तो बंगाली डिश बना सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। आप में सब क्षमता है, आप चाहें तो कहीं भी मन लगा लें। मैंने एक लाइट वेन में मैंने ये कहा, लेकिन अगर आपको ध्यान किया जाए नहीं होगा, कठिन हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बात कही गई है वो ये है, योग का एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है कंप्लीट मास्टरी ऑन माइंड, मन पर पूरा आधिपत्य, मन पर को पूर्ण रूप से नियंत्रण, गहरे ध्यान में डूब जाए, आवश्यक हो तो जाकर काम भी कर सके। स्वामी विवेकानंद में ये थी बात। स्वामी विवेकानंद ध्यान में बैठ जाते थे, सारा शरीर मच्छरों से भर जाता था, पता नहीं चलता था। एक बार गिरीश बाबू के साथ में, गिरीश घोष के साथ में वे गंगा के किनारे ध्यान में बैठे, बड़ी गर्मी थी, दोनों ने कपड़े खोल, अपना ऊपर का शर्ट खोल दिया, बैठ गए। मच्छर इतने, गिरीश बाबू जरा भी बैठ नहीं सके, यहाँ 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 मच्छर। और नरेंद्र की ओर देखा, उन्होंने देखा कि क्या है, कभी कंबल ओढ़ रखा है। पास में जाके देखा, सारा शरीर मच्छरों से भरा हुआ था, उसे पता ही नहीं। गिरीश बाबू ने हिलाया, अरे नरेंद्र क्या कर रहा है, ये क्या हुआ? तो पता नहीं क्यों, क्या बात, तेरा शरीर जो है मच्छरों से भरा हुआ है। मुझे तो नहीं मालूम। इतना गहरा ध्यान। दूसरा दृष्टांत लीजिए, अमेरिका की बात है, फॉरेन कहीं की बात है। वे कहीं घूम रहे थे, देख रहे थे बच्चे वहाँ पर गोल्फ खेल रहे थे। जानते हैं ना, गोल्फ एक खेल है, वो छेद होता है और वो बांध 5 फीट से 10 फीट से एक क्लब से उसको डालना है, उसमें डालना है। लेकिन कठिन है, उतना आसान नहीं, छोटा सा छेद होता है। और कभी कभी 5-6 इंच दूर में भी अगर पहुंच गया तो बहुत अच्छा, मार्क्स अच्छे मिले। 1 फुट वही देखते हैं। स्वामी जी वहाँ जा रहे हैं, कहा कि मेरे को दे तो जरा क्लब, क्या मैं ट्राई करूँ? इतना आसान नहीं है, मुझे ट्राई करने दो। उन्होंने देखा, पहला शॉट दिया तो बॉल होल में चली गई, होल बोलते हैं। लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे किया? क्योंकि कुछ नहीं, स्वामी जी की कंसंट्रेशन, मैं यही बोल रहा हूँ, उनका कंसंट्रेशन, जो ध्यान में मन लगाया वही मन उन्होंने गोल्फ खेलने में मन लगाया, पूरा मन लगा दिया और सक्सेसफुल हुए। लेकिन उन्होंने कहा क्या? कुछ नहीं। मैंने देख लिया कि डिस्टेंस कितना है, देख लिया बॉल जो है कितनी हेवी होगी, कितनी भारी है। अब मुझे कितना क्लब के देखा कितना भारी है, अब मुझे कितनी स्ट्रेंथ लगाना है, इतना कैलकुलेट करके मैंने उसको डाला। कैलकुलेट वगैरह किया क्या समझिए, ये तो कंसंट्रेशन है। एक और इसी प्रकार का था, कुछ बच्चे, फॉरेन की बात है, एक स्ट्रीम, पानी की स्ट्रीम है, पानी हिल रहा है, और उन्होंने वहाँ पे एग शेल्स, अंडे जैसे कुछ बांध रखे हैं, 15-20 हिल रहे हैं, और वो लोग छर्रे की बंदूक से उसको मार रहे। ना आसान नहीं, हिलता डुलता कैसे मारोगे? स्वामी जी हंसने लग गए, कितनी हौसला, ये नहीं कर सकते, कितने लो तुम करो।
कहते हैं कि 12 शॉट स्वामी जी ने करेक्ट लगा दिए। पूछा कैसे किया? पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। स्वामी जी बार बार कहते हैं जो भी करना हो संसार में उसके पहले पावर ऑफ कंसंट्रेशन, मन की एकाग्रता डेवलप कर लो। और स्वामी विवेकानंद का वो जो राजयोग है ना, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं, हम लोगों ने तो बचपन में यानी स्टूडेंट डेज में पढ़ा था और उसी से पागल हो गए। राजयोग के 2 पोर्शन है। एक पोर्शन में स्वामी जी ने थ्योरी बताई है, कंसंट्रेशन क्या है इत्यादि, और उसके बाद में फिर पातंजल योग सूत्र के एक एक सूत्र पर कमेंट्री की। उसके इंट्रोडक्शन में स्वामी जी कहते हैं, वो कहते हैं कि ऑल पावर कम्स, ऑल नॉलेज कम्स बाय कंसंट्रेशन। रिलीजन के बारे में वहाँ पर स्पष्ट बात कहते हैं, रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म क्या है? यह अनुभूति का विषय है। किसी चीज को भगवान है तो ऐसे मत मानो, खुद अनुभव करो, उसके बाद स्वीकार करना। मैं जो कह रहा हूँ उसको अनुभव करो, उसके बाद स्वीकार करना। साइंस ऑफ रिलीजन जिसे कहता हूँ, रिलीजन इज ए साइंस, यह विज्ञान है। और जैसे विज्ञान में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से वाटर होता है, ये पढ़ लिया, उसको आप करके देखो। साइंस में विज्ञान बताते हैं, एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला देते हैं तो पानी हो जाता है, लेबोरेटरी में बताते हैं। स्वामी जी कहते हैं धर्म भी उसी प्रकार का है, रिलीजन इज लाइक दैट एग्जैक्ट। तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल रिलीजन जो है वो एक एग्जैक्ट साइंस है और बिना उसके उसको स्वीकार नहीं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि ज्ञान के बिना नहीं होता, और ज्ञान जो है वो कंसंट्रेशन से प्राप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंट्रोडक्शन स्वामी जी ने राजयोग के पहले का, वे एकाग्रता कंसंट्रेशन की बात की। और जैसा मैंने कहा, मन के पर ऐसा नियंत्रण कि जो चाहे वो कर सके। पतंजलि एक इसी प्रकार के महापुरुष थे। ये मैंने समझाने के लिए आपको ये सारी बात कही। स्वामी विवेकानंद में क्षमता थी, ध्यान की क्षमता थी, प्रवचन की क्षमता। जिस कंसंट्रेशन से ध्यान करते थे उसी एकाग्रता से प्रवचन देते थे। और एक बार तो उन्होंने देखा कि प्रवचन ये लोग दे रहे हैं और लोग बहुत सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बड़े स्वामी जी के पीछे बहुत सारे लोग पागल थे उस समय। तो कुछ काउबॉयज थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि जरा इनको टेस्ट किया जाए। तो उन्होंने बुलाया कि आप हमारे यहाँ पे आइए और लेक्चर दीजिए। गए, 25-30 लोग होंगे। उन्होंने एक टब होता है ना, एक पानी का, वाटर का टब, उसको उल्टा कर दिया, उस पर खड़े होकर आप लेक्चर दीजिए। लेक्चर देने लग गए। स्वामी जी लेक्चर में जैसे डूब गए, 5-10 मिनट में पूरी तरह ठूं 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 को आवाज़, बंदूक की आवाज़, एक गोली यहाँ से जा रही है, एक गोली यहाँ से जा रही है। स्वामी जी बोलते चले, कहा दिस इज अ रियल गाय, दे वर वेरी हैप्पी। वो टेस्ट करना चाहते कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, योगी है, इस प्रकार का हो जाता है, योगी ऐसा लेक्चर देते हैं, स्वामी देखें ना कैसा बकवास करता है कि। तो मेरी लेक्चर दे रहे हैं तो पूरा मन से दे रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं पूरे मन से कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं पूरे मन से कर रहे हैं। ये स्वामी विवेकानंद चाहते थे, ये एक योगी का लक्ष्य। लेकिन हम आजकल, जैसा मैंने कहा, पतंजलि के बारे में लोग जानने लग गए हैं, तो पतंजलि के बारे में ना जाने क्या जानते होंगे मालूम है। ये तो आयुर्वेदाचार्य थे और उस बात को, पतंजलि की बात को रामदेव जी ने लेके और सब पतंजलि के प्रोडक्ट करके ऐसा कर दिया। ठीक है। अब योग के बारे में क्या बातें प्रचलित हैं? योग के बारे में आप नहीं जानते क्या? सब जानते हैं। आपके बच्चे होंगे, ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे ना, उसको बोलना बेटा योग के जानते? हाँ पापा आप नहीं जानते हो, मम्मी आप नहीं जानते हो, देखो मैं बताती हूँ। और बैठ के ध्यान में योग करें। योग सब जानते हैं, सारे विश्व में योग प्रचलित हो गया। रामदेव बाबा जी ने
महेश योगी ने जो भी कहिए, मेडिटेशन, योग, ये सारे विश्व में प्रचलित। लेकिन इसके से लोग क्या समझते हैं? ये ध्यान में बैठना या थोड़ा सा आसन प्राणायाम करना और थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ऐसा करके बैठ जाना, ये हुआ योग। पर इतना ही है क्या योग? आप गीता को ले लीजिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करता हूँ, जिसे कहते हैं ना विषयांतर, थोड़ा गहरा विषय है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बताऊँ आपको। भारत में दो संस्कृतियाँ बहुत पुरातन काल से चल रही। अब तो कई संस्कृति हो गए हैं, इस्लाम भी आ गया है, ईसाई लोग भी आ गए हैं। एक थी वैदिक संस्कृति और दूसरी थी श्रमण संस्कृति। वैदिक संस्कृति हम समझते हैं, उसको लोग बोलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते थे। तो ये है वो पंजाब की तरफ या है या यहाँ तक ऐसा सब उधर था, पश्चिम उत्तर पश्चिम में। उसमें क्या होता था? यज्ञ, है ना, आप देखेंगे यज्ञ, पंचयज्ञ, तो यज्ञ को बहुत महत्व दिया है। कर्मकांड उसके साथ होता था। कर्मकांड जानते हैं ना, समझते हैं, यह पूजा होती है यहाँ पे, यह है कर्मकांड से एक यज्ञ। उसके साथ एक चीज और जुड़ी हुई है यहाँ पे, क्रिया करते हैं, फट स्वाहा इत्यादि, ये फूल डाला, ये किया, वो किया, किसकी कर रहे हैं? ठाकुर की करते हैं। कुछ ठाकुर है क्या? ठाकुर तो नहीं है, मूर्ति है। या फिर एक शिवलिंग बाहर सामने रखा हुआ है, उसको हमने देवता बना लिया। आप विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं? विश्वनाथ की पूजा करते हैं, विश्वनाथ की पूजा करते हैं, तो पत्थर है लेकिन पूजा। तो एक हुआ क्रियाकांड, तो उसके साथ हुआ उपासना। उपासना है ना, पूजा। उपासना की परिभाषा क्या है? अब्रह्मणि ब्रह्म दृष्टिया अनुसंधान। जो ब्रह्म नहीं है उसको ब्रह्म समझकर उसका अनुसंधान करना पूजा। ये तो मार्बल पत्थर की मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति है, इसको हम रामकृष्ण के रूप में उसकी पूजा करना, इसको बोलते हैं उपासना। और तीसरा है ज्ञान। हम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ? मैं क्या देह हूँ? नहीं। मैं क्या मन हूँ? नहीं। मैं तो, मन तो मेरा है, ये देह मेरी है, मैं इससे भिन्न हूँ। अहंकार नहीं, मेरा अहंकार होता है। विचार के द्वारा ये जानना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और विचार के द्वारा यह भी जानना कि जो ब्रह्म है वो त्वम जिसे कहते हैं, ये तत्पथ हो गया, ये त्वम हुआ। त्वम क्या है? ये ब्रह्म है, सर्वव्यापी है। वो सर्वब्रह्मी जो ब्रह्म है और मेरी आत्मा, ये दोनों एक हैं, है ना। इसको हम कहते हैं ज्ञान, विचार। तो जो वैदिक परंपरा थी, जिसे आप सनातन धर्म परंपरा कहें, या जिसको मैंने अभी कहा आपको, क्या कहा था मैंने अभी शुरू में, जो उस तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको आप कहें, जो भी कहें, उसके ये 3 अंग होते हैं। होता है कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। वेदों में भी कर्मकांड है, बहुत सारा कर्मकांड, 3/4 कर्मकांड है। अग्निहोत्र यज्ञ कैसे करना, पुत्रेश यज्ञ कितने कैसे करना, और अश्वमेध यज्ञ कैसे करना, विस्तार। तो आपको इसका वर्णन रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है, सब। फिर दूसरा है उपासना और तीसरा है ज्ञान।
लेकिन एक दूसरी संस्कृति भारत में पनपी, पैरेलल, पैरेलल कहिए, या कुछ लोग मानते हैं कि एक वैदिक संस्कृति में जो हिंसा हुआ करती थी, पशु बलि हुआ करती थी, उसके विरोध में उसके रिवोल्ट के रूप में मगध में, मगध जिसे हम बिहार कहते हैं, उस एरिया में नालंदा, राजगीर, गया, ये जो हिस्सा है, वहां पर एक दूसरी संस्कृति पनपी जिसको हम कह सकते हैं मागधान संस्कृति, मगध संस्कृति या श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति यानी क्यों? श्रमण यानी कौन? साधु, सन्यासी। और उसके बहुत सारे संप्रदाय थे, 2 संप्रदाय बचे मुख्य, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और जो जैन आचार्य हैं, जैन स्कॉलर्स हैं, जो जैन विद्वान हैं, इन लोगों का कहना है कि ये जो योग है, पातंजल योग है, ये भी श्रमण संस्कृति का अंग है। ये इसको मैं बताने के लिए मैंने ये कुछ बातें कही। ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसमें तो ये 3 चीजें हैं, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। वैदिक संस्कृति में योग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, श्रमण संस्कृति में योग सबसे महत्वपूर्ण। आप देखेंगे, आप उधर जाइए, राजगीर, नालंदा इत्यादि जगह जाइए, आप कौन सी अजंता एलोरा केव्स में जाइए, वो सब पुराना बौद्ध केव इत्यादि हैं, और वहाँ देखेंगे भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ। मूर्तियाँ क्या है? ध्यान है ना, सब ध्यान में। जैन धर्म के महावीर, तीर्थंकर इत्यादि की मूर्तियाँ या तो ध्यान में है, या तो खड़े हुए दिगंबर ध्यान में है, या फिर बैठे हुए ध्यान में मूर्तियाँ। तो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन लोगों का कहना है कि यह जो श्रमण संस्कृति है, ध्यान प्रधान है, योग प्रधान। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम इस पर ध्यान नहीं देते। शंकराचार्य ने आकर बहुत इसमें परिवर्तन किए, इसको इम्प्रूव किया, लेकिन उसके पहले चीजें दूसरे प्रकार की थी। वैदिक संस्कृति में पुरुषार्थ क्या कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए ना, है कि नहीं? उसमें मुख्य पुरुषार्थ क्या है? धर्म। वैदिक संस्कृति या सनातन धर्म में धर्म, रामायण, महाभारत, ये धर्म प्रधान है कि नहीं? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, युधिष्ठिर धर्म के प्रतिरूप, सब जगह धर्म को महत्व दिया गया, मोक्ष को नहीं। धर्म के द्वारा अर्थ और काम को प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है वैदिक संस्कृति या सनातन धर्म के अनुसार। श्रमण संस्कृति में मोक्ष को इंपॉर्टेंस दिया। वैदिक या संस्कृति या सनातन धर्म में 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम,
गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? गृहस्थाश्रम। और आप सावधानी से देखिए, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस इत्यादि हैं सब गृहस्थ के हैं, जितने पुराण हैं सब गृहस्थों के हैं, बड़े बड़े राजाओं के हैं इत्यादि। मागधान संस्कृति या श्रमण संस्कृति में संन्यास आश्रम। वहाँ तो मैं तो जैन आचार्यों से मिलता था, शास्त्र पढ़े हैं जैन मैंने। वहाँ जैन धर्म में ये है, गृहस्थाश्रम तो है, लेकिन जब व्यक्ति युवक होता है, युवती होती है, ब्रह्मचर्य जब होता है, ब्रह्मचारी होता है, तब अपने मन में पहले सोचता है कि मैं गृहस्थ बनूं या सन्यासी बनूं। फर्स्ट चॉइस अगर संभव हो तो सन्यासी की। सन्यास को इतना महत्व दिया, नहीं तो भाई नहीं होगा मेरे से, तो कठिन है, बहुत है, तो ठीक। और आप देखेंगे जैनों के, आप गृह सन्यासियों में देखोगे आप छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, 15-15 बरस के, 12-12 बरस के, सब सफेद कपड़े पहन कर उनके साथ में रह रहे हैं, साथियों के साथ। माता पिता ने बच्चे को बना दिया साथ। हमारे यहाँ तो नहीं, भारत में तो यानी सनातन धर्म में तो नहीं होता। अरे भाई, ब्रह्मचर्य से बाद गृहस्थ आश्रम करो, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ हो, वानप्रस्थ के बाद सन्यासी हो। ये शॉर्टकट की बात तो हमारे यहाँ पे तो इतना उसको महत्व नहीं देते। जैनिज्म में शॉर्टकट की बात नहीं, वो तो पहली चॉइस। और ऐसे में देखते हैं कितने हैं युवतियाँ, बालिकाएं, 20-25 बरस की लड़कियाँ, बल्कि कम उम्र की लड़के, सब साधु। तो इस प्रकार से मैं अब आपको भी तो शायद बोर हो जाएगा, इस प्रकार से दोनों में श्रमण संस्कृति और मागधान संस्कृति और वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट अंतर है। और जो बात है कि योग एक श्रमण संस्कृति की देन है, ऐसा मानते हैं। अगर आप सावधानी से इस दृष्टि से देखिए, गीता तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इन संस्कृतियों की दृष्टि से हम देखें तो गीता में धर्म को महत्व दिया गया है, संन्यास को महत्व दिया गया है क्या? शंकराचार्य ऑफ कोर्स कहते हैं कि संन्यास महत्व है। अर्जुन कई बार पूछता है, बाद में भी अंत में कहता है कि संन्यासस्य महाभाव तत्त्वमिच्छामि वेदितुमिच्छामि, मैं संन्यास का तत्व जानना चाहता हूँ। भगवान उसको कहते हुए संजय कहते हैं कि बिना कर्म किए बिना संन्यास नहीं हो सकता। उसको थोड़ा सा गौण कर देते हैं, मानसिक संन्यास को ज़्यादा महत्व देते हैं, बाह्य संन्यास को महत्व कम देते हैं। अगर आप देखें योग की परिभाषा तो भगवान ने क्या किया, प्रत्येक अध्याय को एक योग बनाया कि नहीं? सबको एक योग है ना। सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय, आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय, भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। यहाँ तक कि प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कर दिया है ना, विषाद को भी योग बना दिया।
अर्जुन विषाद योग, विषाद को भी योग बना दिया। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आवे उसको योग बनाया जा सकता। तो 18 योग हो गए, भगवान ने 18 योग कर दिए। फिर बीच बीच में योग की परिभाषा की है। मैं आपको इस दृष्टि से बोल रहा हूं कि समझ लीजिए कि ध्यान योग जो है, इसे आसन प्राणायाम इत्यादि जो पातंजल योग सूत्र में बताया गया है, उसको छठे योग उसमें कहा है उन्होंने, या तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योगो योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिरिगृहीत्वा आत्मस्तंत मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्तर नियम्यते आत्मन्येव वशं नयेत्। ऐसा करके उन्होंने कहा कि ऐसा करो। तो यहाँ जो छठे अध्याय में तो उन्होंने पातंजल योग बताया, बाकी जगह दूसरे योग बताया। और कुछ विद्वानों का तो कथन है कि उस जमाने में सब जगह योग 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 चल रहा होगा, और वैदिक संस्कृति सनातन धर्म के जो बाकी जो अंश हैं वो थोड़े से गौण हो गए होंगे, संसार के लोग उसमें उसके प्रति आकृष्ट नहीं, दूसरी तरफ आकृष्ट होने लगे होंगे। वो जमाना था जब बहुत सारे बौद्ध धर्म में सन्यासी हो गए, वो तो सन्यास प्रधान। जैन धर्म मैंने कहा सन्यास प्रधान है। बुद्ध के पास लोग आते थे तो सन्यासी बना लेते थे। अपने पिता के पास ही गए थे ना, और उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने अपना जो पुत्र था राहुल, उसको जब सन्यासी बनाने का बात हुई, अब याद नहीं आ रहा है मुझे अभी ठीक बात, तो हो गया, उसको उन्होंने सन्यासी बनाया। तो उनके पिता ने कहा नहीं 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 प्लीज ऐसा मत करो, बिना पिता के परिमर्शन के कोई किसी से को सन्यासी मत बना। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया। लेकिन उस जमाने में सन्यास का मानो सब जगह सन्यासी। और तब भगवान ने देखा होगा कि अरे ये फिर संसार कैसे चलेगा, संस्कृति कैसे चलेगी। केवल सन्यासी तो नो, गृहस्थ भी होना चाहिए। विदोषों का आक्रमण होगा, और हुआ भी था, मुगलों का आक्रमण इत्यादि, और उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ा है। तो इसलिए भगवान ने मानो उसको अर्जुन को बोला, ये जो भी कहानी जो भी हो, लेकिन अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, कहा जबरदस्ती उसको युद्ध करने को। तो जो मैं कह रहा था, तो योग की हिस्ट्री एक प्रकार से अगर आप कहें तो ये है। और भगवान गीता में छठे अध्याय में तो चित्तवृत्ति निरोध जिसे आप कहिए ये कहते हैं, लेकिन पहले क्या कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, ठीक है ना, कर्म। दूसरा कहते हैं समत्वम योग उच्यते, यहां पर इस प्रकार कहते हैं, परिभाषा उन्होंने बदल दी है। तो गीता में पहली बात सभी अध्यायों को योग कह दिया। हम जिस भी पद्धति से भगवान को प्राप्त करें वो एक योग हो गया। तो 18 अध्याय 18 योग, हम चाहे जितने भी योग बनाए। शिव ज्ञान से जीव सेवा एक योग। फिर गीता में और भी परिभाषा जैसे हमने कहा, तो देखिए। तो अब जब हम स्वामी विवेकानंद के पास आते हैं और पातंजल योग सूत्र में आते हैं, हम देखेंगे योग सूत्र में क्या परिभाषा है, हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी ये जो मैंने केवल इंट्रोडक्शन में जो बात जो कह रहा था वो ये है, योग का क्या अर्थ। योग की परिभाषा जब देखते हैं तो कहते हैं युज ध्यासु से है, युज यानी जोड़ना,
है ना। युज शब्द का अर्थ है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, और जिस उपाय के द्वारा यह होवे यह भी योग है। तो योग का अर्थ भगवान से जुड़ना भी है, और उसको प्राप्त करने का जो उपाय है वह भी योग है, ये परिभाषा। और उसके बाद व्यासदेव, जब हम पातंजल योग सूत्र की व्याख्या देखते हैं, अथ योगानुशासनम करके जब प्रारंभ होता है, तो योग के बाद में कहते हैं समाधि, योग समाधि। योग यानी कंप्लीट चित्तवृत्ति निरोध, ये एक परिभाषा हम पहले सूत्र में, दूसरे सूत्र में ही कहेंगे, योग चित्तवृत्ति निरोध। और हमने देखा स्वामी विवेकानंद ने तो उसको विस्तार से कहा है, जो हम अभी देख चुके हैं। तो हुआ है, पतंजलि के बारे में हमने बात कर ली, योग के बारे में जनरल क्या अर्थ है यह हमने देख लिया, योग जो है वो श्रमण संस्कृति का संभवतः है, यह भी हमने देख लिया। अब तीसरा शब्द है सूत्र, पातंजल योग सूत्र, पतंजलि प्रणीत, पतंजलि द्वारा कहे गए योग के सूत्र। सूत्र शब्द का क्या अर्थ? सूत्र यानी धागा, थ्रेड। और ये सूत्र, ये एक साहित्य का अर्थ हो जाता है। कई ग्रंथ उस जमाने में थे, पातंजल योग सूत्र, फिर शांडिल्य सूत्र, ब्रह्म सूत्र, फिर धर्म सूत्र इत्यादि, ये सूत्र साहित्य का है। पातंजल योग सूत्र में 196 सूत्र हैं, 196 सूत्र यानी धागे, छोटे छोटे सेंटेंस। संभवतः ऐसा जमाना समय रहा होगा जब ये लिखी हुई पुस्तकें या प्रिंटेड, आजकल तो प्रिंटेड हो गया, जो भी चल जाए प्रिंट लो, कंप्यूटर में बैठ के आप कुछ भी कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, जो भी चाहो कर लो। एक ज़माना ऐसा रहा होगा तो पुस्तकें नहीं होंगी, और पुस्तकें भी होंगी तो हाथ से लिख कर होगी। ऐसे भी हमने देखे हैं बहुत सारे ग्रंथ जो हाथ से लिखे हुए हैं। अब ये कॉपी कैसे होगी? बहुत प्रेशस हो गए, अब क्या करें? तो उसको सूत्र में कर दिया, और सूत्र का अर्थ जो है शिष्य को बता दिया, और 196 सूत्र तो उसने याद कर लिए। सारा ग्रंथ उसके दिमाग में हो गया, है कि नहीं? सूत्र शब्द का अर्थ क्या है? अब अथ योग अनुशासनम, तो अथ शब्द का अर्थ क्या है, योग का शब्द क्या है, अनुशासन शब्द का अर्थ क्या है, वो मैंने समझ लिया बस। और उसके बाद में सारा जो वर्णन है, यम नियम क्या है, आसन प्राणायाम क्या है, सारा का सारा उसमें हुआ। एक एक दो दो सूत्र में सेंटेंसेस, सूत्र छोटे सेंटेंस, धागा नहीं, छोटे सेंटेंस, स्मॉल सेंटेंसेस। 196 196 सूत्र याद कर लीजिए सारा। उसके बाद आपको इतने भी डायरी नहीं चाहिए। और आपने देखा होगा मैं अभी 1 घंटा तक बोल गया हूँ, वो ऐसे ही बोल। तो सूत्र का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य या अर्थ है एक स्मॉल सेंटेंस, और सूत्र साहित्य में का महत्व यह है कि उससे सब कुछ लोगों को याद रह जाता था। सूत्र की दूसरी विशेषता क्या है? एक बड़ा अच्छा श्लोक, इसको कह के हम आज बात समाप्त करेंगे। स्वल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। जो सूत्र को जानने वाले लोग हैं, विद्वान हैं, वो कहते हैं कि स्वल्प अक्षरम, उसमें कम अक्षर होने चाहिए। योगश चित्तवृत्ति निरोध, बस। और आगे तो ये कहते हैं कि स्वल्प अक्षर यानी उसमें से अधिक आधा अक्षर भी, मात्रा भी कम हो जाए तो कर लो, जितना कम हो सके। यानी मज़ेदार मज़ेदार कहानियाँ हैं कि अगर कोई सूत्रकार एक सूत्र में से आधा अक्षर भी कम
कर से आधी मात्रा, एक मात्रा भी कम कर सके तो उतना सुख होता है मानो उसको पुत्र संतान की उत्पत्ति हुई। इस तरह से कहते हैं। तो ये हुआ स्वल्पाक्षरम। असंदिग्धम, स्वल्पाक्षर होंगे लेकिन तो अर्थ बिगड़ जाएगा नहीं, अर्थ नहीं बिगड़ना। असंदिग्ध, बिल्कुल संदिग्ध, उसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। सारवत, सार होना चाहिए। विश्व तो मुखम, यानी सर्वत्र उसका। अब मैंने पढ़ा, दूसरा पढ़ेगा, जो भी संस्कृत पढ़ने वाला है उसको सब जगह वो ठीक से समझ लगेगा। अस्तोभम, अनवद्यम, किसी भी प्रकार का उसमें दोष नहीं होवे, ऐसा जो होता है इसको कहते हैं। और दूसरा सूत्र यानी जोड़ने वाला। तो एक सूत्र को दूसरे सूत्र से जोड़ने का काम भी सूत्र करता है। अगर एक सूत्र बीच में मिस कर दिया आपने, तो आप पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन समझ नहीं सकोगे। समझिए ना, लाइन होती है ना, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, तो उसको ज्वाइन करने वाला ये सूत्र हैं, एक से एक गुथे हुए रहते हैं। जैसे तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अब ये मैंने बोल दिया सूत्र। अब पहले वाला सूत्र अगर आप नहीं जाने तो क्या समझेंगे उसको? योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये जानना पड़ेगा, तब आप समझेंगे तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अगर बाद वाला सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, पहला वाला सूत्र आप नहीं जाने तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र कैसे जानेंगे? तो इस प्रकार से छोटे छोटे सूत्र यानी धागे हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के जोड़ते हैं, इसको हम कहते हैं सूत्र। तो आज हमने पतंजलि कौन थे, योग का क्या अर्थ है, कितने प्रकार के योग के अर्थ हैं, ये देखने का प्रयत्न किया। पतंजलि के योग की क्या परिभाषा है वो हम अगली बार देखेंगे, और सूत्र क्या है ये भी देखने का हमने प्रयत्न किया। अगली बार आगे चलेंगे, पतंजलि योग की क्या परिभाषा देते हैं, वैसा उसका सारा ग्रंथ जो है अगली बार, अगले शनिवार से प्रारंभ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।